हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें घरों में देखते हैं जैसे कि दूध से दही का बनना, लोहे में जंग का लगना। इसी प्रकार के बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारी पूरी डेली लाइफ में दिखाई देते हैं। इसी में से कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, जिसके थ्रू आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी के घरों में इलेक्ट्रिकल केबल होती है। ये जो केबल होती है ये हमारे पॉलीमर से बनी होती है। अब इसको जब हम आपस में ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या होता है, क्या इसमें कोई चेंजेस हो रहा है? इसकी प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता। मतलब कि ये जो है ये पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है। मतलब इसको तोड़ने के बाद इसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के लिए मैं अपने पास में चूना रखता हूं। चूना आपके घरों में खाने का चूना आसानी से मिल जाता है। इसके साथ में हम इसमें कुछ टर्मरिक पाउडर भी हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है। जैसे ही हमने टर्मरिक पाउडर और चूने को आपस में मिलाया तो आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का हो गया। ये जो रेड कलर हो गया ये कहलाता है हमारा केमिकल चेंजेस। इसमें आपने देखा है कि चूना जो था, खाने का चूना, वो व्हाइट कलर का था और टर्मरिक पाउडर येलो कलर का था। दोनों ने आपस में रिएक्शन किए और रेड कलर बना लिए। ये कहलाता है हमारा केमिकल चेंज। इस प्रकार के ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको हम और डिटेल्स में जानते हैं। केमिकल रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। मैं एक बार और बोलता हूं, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। मीन्स कि जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसको किसी भी प्रकार के फिजिकल मेथड्स के थ्रू रिवर्स नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड्स आपने क्लास 9th में पढ़ी होंगी, जिसको हम एक बार और देख लेते हैं। फिजिकल मेथड्स हमारी होती है मैग्नेटिज्म, फिल्टरेशन एंड डिस्टिलेशन। इन मेथड्स के थ्रू हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते। अब हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिएक्टेंट, देन सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक क्या होता है? हु टेक पार्ट इन रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या भागीदारी करते हैं वे हमारे रिएक्टेंट या अभिकारक कहलाते हैं। और इन अभिकारकों या रिएक्टेंट से जो नया प्रोडक्ट बनता है वे हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं या उत्पाद कहलाते हैं। एक बार और देखते हैं हम कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिनसे जो अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वे हमारे रिएक्टेंट या अभिकारक कहलाते हैं। और इन अभिकारकों या रिएक्टेंट से जो आपस में रिएक्ट होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वह हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है, इसको साथ में ऑक्सीजन गैस को लिया। जब हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्शन कराया
तो रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं कि ये आपस में रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम वाटर कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह गैस फॉर्म में थी और वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। इस प्रकार से ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन करके न्यू प्रॉपर्टी वाला एक नया प्रोडक्ट बना ली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट और अभिकारक हैं तथा वाटर प्रोडक्ट और ताप। ये होता है हमारी केमिकल रिएक्शन के मेन पार्ट। मींस एक साइड में रिएक्टेंट होते हैं, देन सेकंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। आइए अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट involves uses of symbols of substance of reactant and product with mention of physical state। फिर से हम एक बार देखते हैं। A chemical reaction can be represented by chemical equation। It involves uses of symbols of substance of reactant and प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब कि जो भी रिएक्टेंट और सब्सटेंस होते हैं उसको हम एक सिंबल्स के थ्रू जब प्रेजेंट करते हैं तो वह केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या उसका दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये पूरी एक केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अभी अधूरी है क्योंकि जब तक हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी फिजिकल स्टेट डिफाइन नहीं करेंगे वह कंप्लीट नहीं होती। तो हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं। फिजिकल स्टेट हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड। सॉलिड को हम स्मॉल एस के थ्रू डिफाइन करते हैं। लिक्विड को हम एल के थ्रू डिफाइन करते हैं। गैस को हम जी के थ्रू डिफाइन करते हैं और फोर्थ आता है हमारा एक्वस। इस प्रकार से यह हमारी 4 फिजिकल स्टेट्स होती हैं जिसे हम इसमें आपको डिफाइन करके दिखाते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये सॉलिड होता है। ऑक्सीजन गैस होती है तो हमने इसके साथ में गैस लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है। ये हो जाती है फिजिकल स्टेट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम मॉलिक्यूल्स सिंबल्स के साथ में उसकी फिजिकल स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन बैलेंस करना। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही इजी प्रोसेस होती है जो यदि समझ में ना आए तो थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन यदि हम उसको अच्छे से समझेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे इक्वेशन बैलेंस करना आप मैथ्स में अपने फॉर्मूले यूज करते हैं, फॉर्मूले यूज करके आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम एज इट इज हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी एक फॉर्मूले के जैसा ही ट्रिक यूज करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपके सामने 4 कुछ वर्ड्स लिखे हुए जैसे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके बेस पर हम कैलकुलेशन करके किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। मेटल आपने देखा होगा, मेटल मतलब होता है हमारा जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी चीजें क्या हो जाती है हमारी मेटल्स हो जाती है। नॉन मेटल मतलब क्या होता है कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो आप पहचानते ही हैं।
इस प्रकार से हम इन चार चीजों को लेकर किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करना है इसको हम देखते हैं। आप देख रहे होंगे एक रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब क्या होता है? अब बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। मतलब नाइट्रोजन कितने इधर पर 2 है, इधर पर 1 है। हाइड्रोजन इधर कितने 2 है, इधर पर 3 है। तो ये बैलेंस है क्या? नहीं। तो इसको बैलेंस करना मतलब कि एक जैसे एटम्स होने चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा इक्वेशन बैलेंस करना। हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें मेटल है क्या। यदि उसमें मेटल है तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। उसके बाद यदि हमें मेटल नहीं मिला तो हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल के बैलेंस होने के बाद फिर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, देन हाइड्रोजन देखते हैं। तो इसको आप नंबर से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेटल देखते हैं, मेटल बैलेंस करते हैं, देन हम नॉन मेटल बैलेंस करते हैं, इसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, देन हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस इक्वेशन में, बहुत इजी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको कहीं पर मेटल दिख रहा है क्या? नहीं, इस इक्वेशन में हमको मेटल कहीं भी नहीं दिख रहा। तब मेटल नहीं होने की वजह से हम किस में आ जाएंगे? नॉन मेटल में। नॉन मेटल हम देखते हैं, नॉन मेटल है क्या? हाँ, तो इसमें नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितना है? 2। यहां कितना है? 1। नाइट्रोजन यहां पर कितने हैं? 2। और इस जगह पर कितना है? 1। तो हम इसमें क्या कर देते हैं? 2। अब दोनों साइड में हमारे हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो इक्वल हो गए क्या? नाइट्रोजन यहां पर भी हमारे पास 2 है, इस जगह पर भी 2 है। अब हम सेकंड आते हैं, फिर से अगेन हम स्टार्ट करते हैं। मेटल नहीं है, नॉन मेटल हमने बैलेंस कर दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्या इस जगह पर? नहीं है। अब क्या बचा हमारा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इस जगह पर कितने हैं? एक। हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2। और सेकेंड साइड में कितने होंगे? 2 × 3 6। तो इस जगह पर हम इधर पर क्या कर देंगे? हम 3। तो 3 × 2 6। 3 × 2 6। अब ये बैलेंस हो गया, टोटल 8। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन को इजी वे में बैलेंस्ड कर सकते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस रिएक्शन में हम देखेंगे क्या मेटल है? मेटल नहीं। अब हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल है क्या इसमें? यस, नॉन मेटल क्या है इसमें? कार्बन। कार्बन यहां पर कितना है? 1। इस जगह पर कितना है? 1। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने इसमें? 4। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसको भी हम कितने कर देते हैं? 4। अब फिर से रिपीट करते हैं हम। मेटल कितना है? मेटल है इसमें क्या? इस रिएक्शन में मेटल नहीं है। नॉन मेटल कार्बन इधर पर कितने हैं? 1। इधर पर कार्बन कितना है? 1। ये भी हमारा ओके हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन इधर पर कितने हैं? 2। इस जगह पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 + 2 4। तो इसके आगे हम कितने कर देते हैं? 2। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 4। ये भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन को इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। एक बार और देख, तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हमको इस फ्लो चार्ट को लेकर चलना, इस सीरियल नंबर को लेकर चलना। सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना है? मेटल को। मेटल बैलेंस होने के बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाएगा फिर हमको ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हमको हाइड्रोजन को देखना है। और फिर उसके बाद
अगेन हमें रिपीट करना है। ये प्रोसेस उस समय तक होती रहेगी जब तक ये इस प्रकार से दोनों साइड के हमारे जो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है ये बैलेंस नहीं हो जाता।